धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है ज्योति दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है ज्योति दर्शन। दीप में। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में आज हमारे साथ है गीता बड़गा, जो प्रिंसिपल है विश्व भारती गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल की, जो सूरत के मोरथाना में है। तो गीता जी, आपका स्वागत है सबसे पहले, और विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। दी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। थैंक यू मैम। तो एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में हमारे साथ है गीता बड़गा, और हम आज जानेंगे उनसे कि वो प्रिंसिपल कैसे बनी, एजुकेशन फील्ड में कैसे आई, और वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, साथ में अखिल भारतीय साहित्य परिषद युवा आयाम की वो मेंबर भी है। वहाँ पे वो धार्मिक प्रवृत्तियाँ करवा रही है। तो हम जानते हैं उनसे उनकी लाइफ जर्नी। और सबसे पहले गीता जी, फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू। और जिस तरह से आप अभी प्रिंसिपल है, और वो भी एक गर्ल्स स्कूल की, मतलब कि दिकरी जिनको बोलते हैं, मतलब कि बच्चियां आपके स्कूल में पढ़ रही है और जिनकी आप प्रिंसिपल है। तो पहले आप एजुकेशन फील्ड में कैसे गई, तो वो हमें बताइए। जी, गुजराती के हिंदी? हिंदी। ओके, ठीक जी। मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी चाइल्डहुड से। वैसे तो कहा जाए तो हम 5 पांडव थे। थोड़ी 1 मिनट में मेरी फैमिली लाइफ दोहराना चाहूँगी यहाँ पे। जी। सबसे पहले ये लाइफ दोहराने से पहले मैम यामिनी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि आपका जो ये चैनल है एक्सोटिक मीडिया, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम नारी को सम्मान देते हैं, नारी का महत्व बताते हैं, नारी के लिए वो करते हैं, ये करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई नारी के लिए कुछ वाकई में जो करना होता वो नहीं करता। जबकि आपको मैं दिल से इसलिए सैल्यूट करती हूँ कि आप समाज की ऐसी जो नारियाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्र में अपने आप से बहुत आगे गई है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, आप उनको समाज में आपके ये सोशल माध्यम थ्रू लाती है, और उनको समाज में जो उनका सम्मान है वो वाकई में आप दिलवाती है। तो आपकी जो ये प्रवृत्तियाँ है, आपकी जो ये एक्टिविटी है मैम, आप भविष्य में भी आप इससे और ज़्यादा आगे बढ़ो, आपकी चैनल और ज़्यादा तरक्की करे। इसलिए हम सभी नारियों की ओर से आपको ये तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। रही बात मेरी एजुकेशनल जर्नी की, तो वैसे तो मैं बहुत ही मध्यम फैमिली से आई हूँ। मेरे मम्मी पापा जो है, मम्मी मंजुला बेन, पापा गोविंद भाई, हम 5 पांडव थे, जिसमें 3 बहनें हैं और 2 भाई, जो सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मैं मेरी ये बात दोहराना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा कि एकदम से मध्यम परिवार से मैंने अपना डेवलपमेंट शुरू किया। तो जब मेरी बारी आई कि मुझे सिलेक्शन करना था कि मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ आफ्टर 10, क्योंकि जब मैंने कंप्लीट किया तो 1999 की बात है ये, तब मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि गीता बेटा, साइंस लेने से बहुत खर्चा बढ़ेगा, तो तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बेटर है कि आप साइंस मत लो, कॉमर्स लो। तो मेरी फैमिली का ये गोल था, ये स्वप्न था मम्मी पापा का कि हमने नहीं स्कूल देखा, हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन बेटी तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल ने इमोशनल ऐसे कह दिया कि नहीं, आपको तो कॉमर्स ही लेना है, आप अगर डॉक्टर बनोगे तो आपके 4 भाई बहन हैं, वो शायद ये फील्ड में ना आ सके। तो फिर मैंने सेक्रीफाइस कर दिया लाइफ से कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे भाई बहन जो आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए फिर मैंने कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट किया। और इस वजह से जो मेरे भाई बहन थे, भैया जो विपिन की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी, उसके बाद जो छोटी बहन है प्रोडक्शन इंजीनियर है, छोटी बहन और है वो सिविल इंजीनियर है,
उसके बाद जो भाई है रिसर्च ऑफिसर है वापी में। वाह, वाह, क्या बात मीन्स मम्मी पापा ने स्कूल नहीं देखा, लेकिन उनका जो स्ट्रगल था तो उन्होंने हम 5 पांडवों को रियल में लाइफ के 5 पांडव बना दिए। जी तो ये जर्नी से आगे बढ़ते बढ़ते लाइफ का एक ही गोल था मेरा कि मम्मी पापा ने भले स्कूल ना देखा, उन्होंने जो स्ट्रगल करके हमें आगे बढ़ाया है, तो हमें लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना है और इस तरीके की लाइन चूज करनी है कि हम दूसरों को मार्गदर्शन दे सके। तो इसीलिए फिर मम्मी पापा का जो गोल था कि मेरी बेटी आगे जाके डॉक्टर बने, जो कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में किसी ने नहीं किया, लेकिन ये जर्नी तो मेरी साइड हो गई। तो फिर अभी मैं एजुकेशन फील्ड में फिर मैंने सोचा कि जैसे मैंने संघर्ष किया, जैसे मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, तो आज मुझे ये लाइन चूज़ करनी है, या तो ऐसे पढ़ाई करनी है कि जब मैं ये जगह पे आऊँ तो मेरी वजह से और परिवार, और बेटियाँ, और नारियाँ, और बच्चे, और भारत के जो युवा वर्ग है उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए वो सबको उनको मार्गदर्शन मिले। ये सब सोच के तभी से ये मेरा गोल था। जैसे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो तभी से मेरा ये गोल था कि मैं ये एजुकेशन फील्ड में आऊँ। और ये कहना चाहूँगी कि मैं एक इंस्पायर हूँ जितेंद्र अढ़िया की बुक है પ્રેરણાનું ઝરણું। जी કોઈ પણ ઘટના બહારની દુનિયામાં બનતા પહેલાં માણસના મનની અંદર બને છે। जी तो आज वो बुक है, वो मेरी लाइफ में 3 बहुत ही बढ़िया, आप कहोगे मैम कि जैसे वो अलाउद्दीन का जादुई चिराग था, तो वैसे ही 3 बहुत अजायब भरी घटनाएं मेरे जीवन में बनी है, जिससे मैं ट्रूली ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ ये बुक से, પ્રેરણાનું ઝરણું। अदरवाइज जो कि जिनके माता पिता ने स्कूल नहीं देखा था, आज वो इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भी 30 इयर्स की एज में। और कहाँ वापी का छोटा सा गांव और ये कहाँ बिग सिटी सूरत, और अपने आप में ना किसी के पहचान और खुद की मेहनत से इतना आगे आना, तो ये मम्मी पापा का ब्लेसिंग्स ही है। जी जी बिल्कुल सही बात जी। है। परिवार और पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं होता है, वो तो वेरी ट्रू बात है ये। और जिस तरह से आपने ये आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर की, इससे लगता है कि जिस तरह से आपको इतना लगाव था कि भाई मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहूँगी, कि मैंने तो मेरे परिवार से अगर फाइनेंशियली मैं फिट नहीं थी, पर मुझे ये करना है। तो इस तरह से आपने, जिस तरह से अभी इतनी सारी बेटियों को आप पढ़ा रही है, आप एक स्कूल की ऐसा प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ कितने सालों से है आप? ये जो स्कूल है विश्व भारती गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल, जो सभी दर्शक देख रहे हैं वो सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कूल है गुजरात की प्रथम डिजिटल कैंपस स्कूल है, जो केवल और केवल बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए काम करती है, जहाँ पे न केवल एजुकेशन दिया जाता है, न केवल शिक्षा देती जाती है, बल्कि इसके साथ साथ जो कल्चरल प्रवृत्तियाँ हैं, उसके साथ साथ जो रमत गमत विभाग जो है, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, वो भी इज़ इक्वल टू वहाँ पे होती है। और जो मज़े की बात ये है मैम कि आप में हम सब जानते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो डिक्चिक रेम्बो स्टाइल में हाय बाय ये सब में गया है। तो जो इंडियन कल्चर जो हमारा है कि पश्चिमी देश जो है वो सारे हमारी संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्राउड फील करते हैं कि हमने इंडियन कल्चर को अपनाया, जबकि आज हमारी ये हालत है कि हमको शर्म आती है कि हम साड़ी पहने या नमस्कार करें, ये सारी चीज़ें हमको शर्म फील होती है आज के युवा धन को। तो ये हमारी जो ये विश्व भारती गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ में टोटली ये जो पारिवारिक भावनाएं हैं, ये जो हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा, उनके जो मूल्य लक्षण जो है उनके ऊपर बखूबी काम करती है। और 5 साल में हमारी बेटियां जो है नेशनल एज वेल इंटरनेशनल लेवल में कैप्टनिंग करके गोल्ड मेडल, चैंपियंस ट्रॉफी, आप यकीन नहीं मानोगे, शायद मैं एक लिस्ट लेके बैठूँ तो तकरीबन वैसे तो संख्या के तौर पे कहा जाए तो 1200 से 1300 बच्ची आप वहाँ पे पढ़ रही है, लेकिन उनकी सक्सेस रेशियो को अगर मैं आपको गिनती में बताऊँ तो तकरीबन 500 से भी ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी होगी जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में डिफरेंट जितकुंडो, टेक्वेंडो, बॉक्सिंग, क्रिकेट, थ्रोबॉल, कबड्डी, खो खो, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डांस, मतलब कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है कि हमारी बच्चियाँ वहाँ पे नहीं कर सकती। और आपकी स्कूल मतलब सभी कुछ प्रोवाइड करती है जो एक स्कूल में होना चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड करती है, इसलिए वो भी ये बेटियाँ इसमें पढ़ती है, क्योंकि फर्स्ट रीज़न ये है कि बेटियाँ पढ़ती है तो उनके लिए जो भी करना चाहती है आप सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। और स्कूल को एक जिस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए स्कूल में वो भी आप दे रही है, इसीलिए शायद इतने सारी
बच्ची आपके यहाँ पढ़ रही है और सब कुछ सीख भी रही है, और इतने सारे, जब आपने मेडल की बात की तो वो भी बहुत अभिनंदन की बात है। मैं आपको और आपकी संस्था, आपकी टीम, आपके जो ये स्कूल के संचालक है, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी स्कूल आपने बनाई है और बेटियों के लिए बनाई है। और लास्ट टाइम तो मैम विजय भाई रूपानी और हमारे शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह भाई चुड़ासमा, उनके हाथों हमें बेस्ट साउथ गुजरात की स्कूल का अवार्ड भी मिला। वाह, क्या बात है। और लास्ट ईयर सितंबर दिल्ली में इंस्पायरेशनल प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का भी मुझे अवार्ड मिला। एजुकेशन बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। जी जी। तो हम बात कर रहे थे एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, हमारे शो में है आज हमारे साथ गीता बड़गा, और वो है विश्व भारती स्कूल की प्रिंसिपल है। तो उनकी एजुकेशन की जर्नी हमने जानी, लाइफ जर्नी जानने की कोशिश की। साथ में वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो वो भी हम जानेंगे कि वो वहाँ पे सोशल समाज के लिए क्या काम करती है। उनकी स्कूल में तो वो बहुत कुछ करती है, लेकिन और सोशल एक्टिविटीज़ आप क्या करते हैं? जनरली सोशल एक्टिविटीज़ में आज के तौर की मैं बात करूँ तो आज मैं ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए रखना चाहूँगी कि हम सब, शायद मेरी हल्की मुस्कान से आपको पता चल गया होगा कि मैं कोरोना से रिलेटेड बात करना चाह रही हूँ, कि एक ऐसा साल हमने गुजारा, तकरीबन 10 से 12 माह हमने ऐसे गुजारे, घर में सब कुछ बंद था, मानो कि हमारी जो जीवन धारा है पूरी रुकी हुई सी थी। ऐसे में हमने ये सोचा कि हमारे मैं जहाँ से मैं स्टूडेंट थी पास्ट SAHNH कॉमर्स कॉलेज वलसाड़, वहाँ से मेरे प्रोफेसर मैम दक्षा मैम ने कहा कि गीता कुछ क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जो आज सब बिना सोच के, बिना जीवन के स्थगित होके बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो फिर हमने ये कहा कि भाई ऐसे तो सारे टॉपिक्स आए कि भाई ખાવાનું કોને ગમે છે, રમવાનું કોને ગમે છે, डांस कोने गमे છે, तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आए दिन उसकी चर्चाएं होती रहती है या तो बातें होती रहती है। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में हम गर्व से कहते हैं कि भारत देश सोने की चिड़िया है, तो वो सोने की चिड़िया किस लिए है कि उनके जो पौराणिक जो ग्रंथ है, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, आज के तौर पे मैम आप सिटी में शायद कोई बच्चे से पूछे कि भीम कौन था, कि सहदेव कौन सा, तो शायद किसी को पता ना चले। तो हम जो ये प्रवृत्तियाँ कर रहे हैं उसमें खास करके ये जो भगवत गीता है वो श्रृंखला हमने 1 महीने पहले ख़त्म की, और उसके बाद हमने श्री रामायण श्रृंखला शुरू की है, ताकि सभी परिवार जो है, खास तौर पे जो युवा वर्ग है वो इसमें इंक्लूड हो सके। जो परिवार है जो बिखरे पड़े हैं, जिनको आज खुद से खुद को बैठने में, बातचीत में या तो एक दूसरे को समय देने में समय नहीं है, तो ये हमारी ये एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी है जिस वजह से पूरे तकरीबन आधा पौना घंटा तक कई परिवार हमारे साथ ये सोशल मीडिया जो है उनके माध्यम से हमसे जुड़ते हैं। ये जो सारी एक्टिविटीज़ है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो हमने पश्चिम संस्कृति को अपना के और हमारे भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ के हमने बहुत कुछ गंवाया है। तो ये जो प्रवृत्तियाँ शुरू की थी, तो काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ जो कि मानसिक तनाव में रुके हुए थे, दब गए थे, तो उनसे तकरीबन बाहर आ सके, एंजॉय करके ये जो हमारी श्रृंखला हमने शुरू की थी अखिल भारतीय में, तो उनका भी वो आनंद ले सके, और उसके माध्यम से जो परिवार, जो बेटियां जो मम्मी पापा की बात नहीं मानते थे, रिस्पेक्ट करना नहीं जानते थे, वो भी ये सब कर रहे हैं। जी, तो आपका ये एक प्रयत्न रहा कि आप जो भी आज की युवाधन है उनको धार्मिक प्रवृत्ति में कुछ वो रस ले और कुछ ध्यान दे, तो उस पर वो संस्कार उनको मिले, इसके लिए आपने प्रयत्न किए, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो हमारा शो है, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और मैं लास्ट में जाते जाते हमारी महिलाओं जो हैं उनको एक संदेश भी देना है आपको, और उससे पहले आपके शौक़ में बारे में हम जानेंगे। आपने कहा था कि आप कविताएं भी काफ़ी लिखती है, तो उसके अलावा आपके और क्या शौक़ है, और आपकी एक कविता एक लाइन में सुना दीजिए। ज़्यादातर शौक़ की बात करूँ तो मुझे म्यूज़िक बहुत ही पसंद है, और पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि ये समय में आप अगर कहीं किसी भी गलत रास्ते पे, गलत व्यक्ति, गलत संपर्क, गलत सोच में किसी भी मोड़ पे ऐसे आ गए, तो आपका जो पूरा लाइफ का जो ध्येय है वो नष्ट हो सकता है। वैसे हालात में ये पुस्तक ऐसी चीज़ है, बुक्स ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको लाइफ टाइम, आप कहीं अंधेरों में भी
अगर गिर चुके हो तो भी वहाँ से आपको आपके लाइफ में प्रकाश देने को ये पुस्तकें आपको मददरूप सहायक बनती है। इसलिए ज़्यादातर मेरा ये शौक़ है कि मोटिवेशनल जो सारी बुक्स होती है वो पढ़ती हूँ, म्यूज़िक सुनती हूँ जिसमें पुराने गाने मुझे बहुत पसंद हैं, और लिखाई का भी बहुत शौक़ है। ज़्यादातर ये समाज, युवा वर्ग, क्योंकि आज का युवा है वो ही हमारे देश का भविष्य है, तो उनको अगर सुधारा जाए तो ही हमारे भविष्य को सुधारा जा सकता है। इसीलिए ऐसी ही प्रवृत्तियाँ करती हूँ जिसमें आज के हमारे जो बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन मिले और भविष्य के लिए उनको प्रेरणा मिले। बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी है जो आपने आज कहा कि आप 1-2 लाइन सुना दे, तो एक गुजराती कविता है। जी जी, सुनाइए। जीवननी घटमाड़ एवी सुख दुखना समंदर जेवी, जीवननी घटमाड़ एवी सुख दुखना समंदर जेवी, छे सुख दुख सौनी पासे એટલે તો ખુદની નજીક કોઈ ક્યાં રહે છે। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छी आप कविताएं लिखते, 2 लाइन में आपने बहुत कुछ कह दिया है। और जाते जाते हमारी जो महिला है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये तो आज हम फिर से दोबारा में एक्जोटिक मीडिया, यामिनी मैम, समग्र उनकी जो टीम है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ये आज एक उपहार दिया है कि हम समाज के सामने आए, समाज में हमारा जो संघर्ष है उनसे शेयर करें, ताकि हमारे जैसी और कई बेटियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जिनको आज मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कहीं वो पढ़ के नहीं पा सकती। वो जब हमको लाइव देखेगी, ये सब देखेगी कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो हमारे सारे जो काम है उनकी सराहना की जाती है। तो आज हमको अपने से प्रतिज्ञा लेनी है कि कोई हमारा अच्छा बोले ना बोले, गुजराती में एक कहावत है कि कोई अपनी प्रशंसा करे कि ना करे पण सूरज तो उगे ज छे, बराबर। तो कोई समाज में हमें पहचाने ना पहचाने, हमारा भला बुरा हमें कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि कर भला सो हो भला। कर्म इतना अच्छा करना है कि आगे जाके कहीं ना कहीं जो ये अच्छे हमारे कर्म है, ये जो हमारे अच्छे कार्य है, वो कहीं ना कहीं यामिनी मैम जैसे कई लोग होंगे जो हमारे कार्य को सराहनीय बनाएंगे और समाज में हमें अपना नाम दिलाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि नारी तू क्या ही न हारी, जो ये नारी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की तुलना हम देवों के साथ करते हैं। तो हम ऐसी नारियां हैं कि समाज में शायद ये कहा जाए कि नारी के बिना ईश्वर की इस पृथ्वी की कल्पना भी हम असंभव बना देते हैं। तो ऐसी जो हम नारियां हैं, तो हमें अपने आप में अपना विश्वास बरकरार रखना है, अपने में श्रद्धा रखनी है और इस तरीके से अपना कार्य जीवन आगे ले जाना है कि हमें जब हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को कोई चीज़ समझानी हो, कोई बात बतानी हो, तो हमें किसी और का उदाहरण ना लेना पड़े। हमारा कार्य जीवन, हमारी कार्य श्रृंखला ऐसी हो कि उनमें से ही उनको प्रेरणा मिले। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी, बहुत अच्छी बात करी गीता जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए इस शो में और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में थी। आज गीता बड़गा सूरत की है, वो प्रिंसिपल है विश्व भारती स्कूल की और सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो जाते जाते मैं भी एक ही बात कहना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनाइए और हमारे इस इंडिया का नाम रोशन कीजिए। और एक लाइन में भी कुछ कहना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए है, हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान, और यही हमारे शो के द्वारा हो रहा है। हम ऐसी ही विश्व की, सूरत की नहीं, इस पूरे वर्ल्ड की महिलाओं का हम यहाँ से हम सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप भी प्रोत्साहित हो और आप भी कुछ करें समाज के लिए। ऐसी हमारी भावनाएं हैं। तो मिलते हैं वापस एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।